व्यूअर्स आदाब, खिताए चनाब की खबरों के साथ मैं फियाज पांपोरी आपकी खिदमत में हाजिर। आज जिला किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने किश्तवाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। डीडीसी किश्तवाड़ ने प्रेस के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पूरे जिला में 1 अक्टूबर तक जारी रहने वाले जन अभियान की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान आवाम को जिन प्रोग्रामों के बारे में बताया जाएगा उनमें अधिकार अभियान, मुहिम बराए हुकूक, उन्नत ग्राम अभियान, दही तरक्याती मुहिम और अवामी सुनवाई मुहिम शामिल होंगे। इस अभियान के दौरान आवाम को सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी और आखिर पर बैक टू विलेज के तीसरे मरहले में खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे जिनमें आवाम को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, इनकम, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और आरबीए सर्टिफिकेट्स जारी करने के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह भी बनाए जाएंगे। वाकफ हैं कि जैसे हमारा एक बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद बैक टू विलेज 2 हुआ, जो कि बड़े सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे और उससे ये महसूस किया गया कि ग्राउंड लेवल से जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, जब ऑफिसर साहिबान वहाँ पर्सनली गए, वहाँ उनके साथ 2 दिन और 1 रात बिताई, तो पता चला कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं उस गांव की, बुनियादी ज़रूरियात क्या है। ज़रूरियात तो बहुत सारी होती हैं, तरजीह के आधार से ज़रूरियात कौन सी हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो उन्होंने जाना, स्टाइल जाना, रहन सहन जाना, डिफ़िकल्टीज जानी और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया एक बुकलेट की शक्ल में। फिर सरकार ने कोशिश की कि उन प्रायोरिटीज़ के मुताबिक जो डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं, जो पैसे का फ्लो है, वहाँ डॉकटेल किया जाए। इसी तरह सरकार ने उन 2 प्रोग्रामों की कामयाबी को देखते हुए अब इस बार बैक टू विलेज 3rd का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है हमारा 2 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक रहेगा। और हमारे ज़िले में जो 136 पंचायतें हैं, पिछली बार की तरह 136 पंचायतों में अलग अलग ऑफिसर साहिबान अपने अपने फेजेस के मुताबिक आएंगे और इस बार वहाँ 2 नाइट और 3 दिन जो है वहाँ गुजारेंगे और उसमें 2-3 इशू हैं वो देखेंगे। पहले के प्रोग्राम जो हमने तय किए थे उनका क्या हुआ, उसके बाद क्या प्रायोरिटीज़ थी, क्या डिफ़िकल्टी थी, हम कहाँ पहुँचे, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोग्राम से शुरू करने से पहले सरकार ने एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज की है, एक 21 डेज की एक मुहिम चलाई है जिसको कहते हैं जन अभियान या अवामी मुहिम, कि उसकी जब तक ऑफिसर वहां पहुंचे हमको कुछ कामों के लिए तैयारी करनी है। उसके 3 कंपोनेंट हैं। उसमें पहला कंपोनेंट है, उसका नाम रखा गया अधिकार अभियान या मुहिम बराए हकूक। उसमें यह कहा गया है कि जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं हमारी मुख्तलिफ महकमों की, वो 100% सैचुरेट की जाए, उसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएं। जैसे कि रेवेन्यू की बात करें तो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, RBA, ALA, OBC जो भी यहाँ एप्लीकेबल है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड, किसान निधि, एग्रीकल्चर की स्कीमें, सोशल वेलफेयर की स्कीमें, लाडली बे की स्कीम। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट के कोई किसी की रजिस्ट्रेशन बकाया है, ड्राइविंग लाइसेंस बकाया है, तो इस तरह की जो और भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, कोशिश ये की गई कि इनको एक टाइम बाउंड मैनर में कैंप अप्रोच में मिशनरी जील से वहीं के वहीं प्रोसेसिंग, वहीं के वहीं सारा कुछ, वहीं से वहीं जीरो पेंडेंसी करनी है। कोशिश ये है कि ये बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स को उस लेवल तक, जब उस वक्त तक जो पेंडिंग है उनको जीरो किया जाए। तो इसी तरह जो दूसरा इसका कंपोनेंट है उसका नाम रखा गया उन्नत ग्राम अभियान या दही तरक्की मुहिम। इसमें ज्यादा दूर रूरल डेवलपमेंट है, जो इनके 14th FC के काम थे, मनरेगा के काम, बैक टू विलेज के काम, इसी तरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के काम, इनको एक स्पेशल थ्रस्ट के तौर पर लेके वहां उनका अजाला किया जाए। किसी की पेमेंट बकाया है, किसी के 14th FC का काम शुरू करवाना है। सरकार की ये कोशिश है कि एटलीस्ट 2 काम 30 सितंबर से पहले हर पंचायत में शुरू करा के मुकम्मल करवाने। अगर वो ऑलरेडी हो रहे हैं ठीक है, इसके लिए सरकार ने खुसूसी तौर पर 10-10 लाख रुपया पर पंचायत भी दिया है और उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट ये रखा है कि 20,000 जो है पर पंचायत स्पेशल स्पोर्ट्स किट के लिए रखा जाएगा, मखसूस रखा जाएगा। इसमें हमारी कोशिश है, हमने ऑलरेडी एक सर्वे किया है, हमारे बहुत सारी पंचायतों में काम चल रहे हैं ऑलरेडी। जहां उनको तकवीर देने की जरूरत है, उनको मजीद शुरू करने की जरूरत है, जहां कहीं और काम शुरू करने की जरूरत है। जैसे अभी हम महसूस कर रहे थे कि प्ले ग्राउंड 25 जगह हमें प्ले ग्राउंड की अभी हमने प्लान फाइनलाइज किया, वो जल्दी से कन्वर्जेंस में हम करेंगे। लेबर कंपोनेंट, लेबर ये मनरेगा से होगा
तो दूसरा मटेरियल कंपोनेंट हम स्पोर्ट्स को जो 10-10 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए दे के वहां हम करवाएंगे। तो इस तरह की हमारी कोशिश है, इसका एक स्पेशल जो है वो हमारा ये फोकस रहे। और इसी तरह फिर जो तीसरा कंपोनेंट है जन सुनवाई और जो हमारा अवामी सुनवाई है, इसमें देखें बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी ग्रीवेंसेस रहती हैं, छोटी छोटी, जिनमें कोई ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं, एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। वहां हमने कोशिश की है कि एक जो कैंप अप्रोच में सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर एक जगह इकट्ठे हों और वहां उनकी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, छोटे छोटे इश्यूज हैं। इसके साथ जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसको असल में एक उसको डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए 3 दिन जो 3 बुधवार रखे गए हैं, 16 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर और 30 सितंबर, इनको हमने जोमे ब्लॉक या ब्लॉक दिवस के रूप में मनाना है। और उस दिन हम कोशिश करेंगे कि सारे महकमे वहां अपना जो डिलीवरी सिस्टम है, जो उनके सर्टिफिकेट बांटने, दूसरे बांटने, कोशिश करें कि उस पंचायत में 100% सैचुरेशन हो। ये तभी हो सकती है जब हम पहले वाले दिनों में काम करके उस तक पहुंचे होंगे। फाइलों की प्राथमिक सर्टिफिकेट एक ही स्कूल में इशू किए गए, आज मुगल मैदान में इशू किए जा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों में बच्चों को नहीं आना, हमने टीचर की जिम्मेदारी दी है कि टीचर फाइलें इकट्ठी करेगा, रेवेन्यू अथॉरिटी से करेगा, कैप करेगा, स्कूल में जाएंगे, मतलब बच्चों की जिम्मेदारी ना हो। इसी तरह से ये 3 दिन में जब होगा तो 10 से 11:30 तक उन दिनों को छोड़ के हम अपने दफ्तर में और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान अपने दफ्तरों में बैठेंगे, हम लोगों की सुनवाई करेंगे। उसके बाद सब लोग अपना अपना ट्रैवल करेंगे, अपना अपना टूर करेंगे ताकि इसकी तैयारी की जा सके। और जो जोमे ब्लॉक दिवस है उसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एसपी और ऑफिसर साहिबान जो है, हम कोशिश करेंगे कि 13 के 13 ब्लॉक उन 3 दिवस में हम कवर कर पाए ताकि इसको एक असल में एक शक्ल दी जा सके। इस प्रोसेस को और मुकम्मल करने के लिए, इसको अच्छी तरह से करने के लिए 13 लोकेशनों में हमने 13 नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं जो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करेंगे और उस ब्लॉक को कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि ये असल मायने में जो हमारा मुद्दा और मकसद है ये हल किया जा सके। तो ये हमने इसका प्लान भी बनाया है। हमारे जोम में ब्लॉक दिवस कहाँ कहाँ होंगे, उनकी लोकेशनें कौन सी होंगी, उनके ऑफिसर साहिबान कौन सी होंगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें हैं, वो चाहे सोशल वेलफेयर की स्कीम है, ये इसकी एजुकेशन की स्कॉलरशिप की स्कीम है, लाडली बेटी स्कीम है, किसान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, पोषण है, इनकम सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, जो मुख्तलिफ किस्म के ये बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इनको हमने कोशिश की है कि इन 21 दिनों में हम इसको कोशिश करें कि मुकम्मल कर पाए। जब तक हमारा फेज 3 शुरू हो बैक टू विलेज का, तो हम जब गांव में जाएं तो उनके काफी सारे सर्टिफिकेट भी उनके हाथों में हो जो चाहिए थे, उनके अलग अलग फॉर्म भी भरे हों, उनके कम से कम जहां कहीं केसीसी नहीं था वो केसीसी हो, इनकम सर्टिफिकेट की जिस किसी बच्चे को भी जरूरत है तो वो हमारी हदायत है कि बच्चा नहीं जाएगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो टीचर, वो हेडमास्टर फाइलें इकट्ठी करेगा, लिस्ट बनाएगा और रेवेन्यू से करवाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कैंप लगा के करेगा। तो इसमें मैं आपके माध्यम से आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपकी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी रसाई सब तक है, आप जो बात कहते हैं लोग समझते हैं, तो मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है कि लोगों तक ये बात पहुंचाइए अच्छे से कि ये जो हमारा 21 दिन का जन अभियान और उसके बाद जो हमारा बैक टू विलेज का जो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक है, इसका लोग पूरे से पूरा फायदा उठा सकें। जल्दी ही मैं कल से ऑनवर्ड हम दौरे कर रहे हैं, मैं हर ब्लॉक में जाके पंचों, सरपंचों, चेयरमैनों से मिलूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं असल वो दिन आने से पहले, जो मैं ब्लॉक से पहले ही सारे ब्लॉक खुद कवर करूं, एक एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेके साथ में कवर करूं ताकि जहां कहीं कोई डिफिकल्टी है मौके की वो करें। इसके अलावा हमने अपने दफ्तर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेल बना रखा है कि दिन को क्या एक्टिविटी हो रही है, उनकी शाम को आउटपुट क्या है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पवन प्रहार साहब की सदारत में उसके मेंबर हैं चीफ प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल एंड एवेल्यूशन ऑफिसर, 3-4 मेंबर और हैं, ताकि हम कोशिश करें। और आपसे ये गुजारिश है कि आम आवाम तक ये संदेशा पहुंचाइए कि इस मौके का पूरा फायदा लें। फायदा तभी है जब हम इस जो स्कीमें सरकार कहती है उस तक पहुंच सकें। लेकिन खास तौर पर आखिर में एक बात फिर से जोड़ूंगा, ये सारा कुछ हो रहा है कोरोना के पस मंजर में, तो लिहाजा हमको उस तरफ भी एसओपी का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इन स्कीमों का भी फायदा लेना है।
ये आपको बखूबी इल्म है कि ये कोरोना बीमारी को एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। जिंदगी की रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। जिंदगी भी चलेगी, काम भी चलेंगे, कोरोना प्रिवेंशन की एफर्ट्स भी चलेंगी, ट्रीटमेंट भी चलेगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी आपके माध्यम से लोगों से कि पूरा इसका फायदा लें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं, ताकि हमारा दूर दराज इलाका, इनएक्सेसिबल इलाका है, जहां अभी तक बहुत सारा पोटेंशियल है, स्कोप है डेवलपमेंट का। तो हम जो गैप्स हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीमों के ताल्लुक से है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से है, चाहे दूसरे के ताल्लुक से हैं, हम उनको पूरा करने में काम। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने गुज़श्ता रोज ऑफिसरान की एक टीम के हमरा डोडा में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का दौरा किया और इन जोन्स में लागू की गई बंदिशों के बारे में जायजा लिया। डीडीसी ने उन तमाम रास्तों का मुआयना भी किया जहां से लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर जा सकते हैं। डीडीसी ने मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों को सख्त हिदायत दी कि वो बंदिशों को नाफिज करने में सख्ती से काम लें। वाज़ेह है कि जिला डोडा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते कस्बाजात में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, जहां हर तरह की नकलो हरकत पर रोक लगा दी गई है। कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और उसमें से एक कंटेनमेंट जोन का दौरा जो है मैंने और हमारे एडिशनल एसपी साहब ने किया। तो इसमें आज पहला दिन था ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने के बाद में, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द थिंग्स आर इन प्लेस। मूवमेंट जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। बट जो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि कंटेनमेंट जोन एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इसमें होता है। इसमें आप जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। जो भी एसेंशियल्स होंगे वो वहाँ पे आपके अंदर ही, कंटेनमेंट जोन के अंदर ही इंश्योर कर दिए गए हैं। और आगे जाके और जो है वो इसमें स्ट्रिक्टनेस की जाएगी। जब तक जो है वो हमारा इसका स्कैनिंग और रैपिड टेस्टिंग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का नहीं होता, तब तक ये जो है वो इसी तरीके से जो स्ट्रिक्टनेस बरकरार इसमें रखी जाएगी एज पर प्रोटोकॉल। उसी तरीके से बाकी जो 2 कंटेनमेंट जोन हमारे हैं, एक भद्रवा में और एक दुर्ग में, उनको भी इसी तरीके से इवैल्यूएट करके जो डेली एक्शन टेकन रिपोर्ट होगा वो कंसर्न डीएमओ से और एसएसओ से भेजने की हिदायत है। बहुत स्ट्रिक्टली डील किए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 3-4 लेवल्स पे अलग अलग जो है वो क्रिमिनल प्रोविजंस और उसमें जो है वो उनको बुक करने की भी प्रोविजंस इसमें रखी गई हैं। इसीलिए प्रिलिमिनरी लेवल पे अगर बाहर देखा जाता है फ्लिमजी ग्राउंड्स पे, तो हेवी फाइन्स जो है वो जो भी ऑर्डर किए जाते हैं बुक करने की हिदायत ऑलरेडी पुलिस को जो है वो ग्राउंड पे है। और उसी के साथ साथ जो है वो जनरल जो पब्लिक चल रही है उनको डिस्करेज करने की भी हिदायत दी गई है। इसमें एक और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कॉल हमने लिया है कि जो मेडिकल शॉप्स हमारे हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट में और जो भी टाउन में सराउंडिंग्स में हैं, उनको जो है एक नोडल ऑफिसर जो मेडिकल शॉप्स पे लगाया जाएगा। उनको हिदायत ये कि एक डेटाबेस वो मेंटेन करेंगे। जो भी पैरासीटामोल के सेल्स उनके पास होते हैं या फिर जो भी एजिथ्रोमाइसिन के एंटीबायोटिक के सेल्स होते हैं, तो उसको जो है वो रिकॉर्ड रखना है और प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जो है वो उसको लोगों को देने हैं। लोगों की इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपने एलिमेंट जो होंगे, अगर सर्दी खांसी जुकाम फीवर अगर आपका होगा तो आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिएगा। आप पहले अपना कोविड टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है कि आपको नॉर्मल फ्लू लग रहा होगा पर वो कोविड हो सकता है, तो इसीलिए पहले टेस्ट करवाइए, उसी के बाद ही आप सेल्फ मेडिकेशन या फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। नहीं, जोन जो डिक्लेयर किया है इसमें टोटली जो है कंटेनमेंट जोन मतलब देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मूवमेंट। तो इसमें अगर सिर्फ मेडिकल एक्सीजेंसीज कोई होंगी या फिर जो एसेंशियल मूवमेंट जो डिटरमाइन किया जाएगा जो पासेस के तहत, उन्हीं को परमिशन होगी उसके साथ। आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलक ने जन अभियान के सिलसिले में एक खुसूसी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ी जिला किश्तवाड़ के दही इलाकों के मुख्तलिफ देहात में जाकर आवाम को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले बैक टू विलेज 3 के बारे में जानकारी फराहम करेगी। इस गाड़ी पर लाउड स्पीकर और बैनर लगे हैं और इसमें मौजूद सरकारी एहलकार गांव-गांव जाकर आवाम को बैक टू विलेज के सिलसिले में होने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताएंगे। जो है उसमें ये बैक टू विलेज 3 का जो है वो प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके चलते उसकी तैयारी में पहले जो जन अभियान जो है ये स्टार्ट किया हमने। तो इसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्राउंड पे जाके एक तो लोगों को अवेयर करेंगे, उनसे एप्लीकेशन वगैरह लेंगे और जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनेंगे और उसको फिर जो हमने 3 ब्लॉक रिव्यूज रखे हुए हैं। एक 16 सितंबर को है, एक 23 को है, एक 23 को, तो उसका निपटारा वहाँ किया जाए और जो भी काम हमारे डेवलपमेंट के हैं वो भी देखेंगे
और ये जितनी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं ये जो बैक टू विलेज 3 है उसकी तैयारी में है, ताकि जब हमारे ऑफिसर वहाँ जाएं तो पिछले हमारे जो काम है वो कंप्लीट हो। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डोडा की तरफ से उसातिज़ा की तरबियत का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। 5 रोज तक चलने वाले इस तरबीती प्रोग्राम में दूसरे और तीसरे ग्रेड के 2120 उसातिज़ा की तरबियत मुकम्मल हुई। उसातिज़ा को ये ऑनलाइन ट्रेनिंग समग्र शिक्षा के तहत दी जा रही है। आज जिला डोडा के ठाठरी में चाइल्ड लाइन डोडा की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में आम लोगों के अलावा इलाके के सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान आवाम को चाइल्ड लाइन के काम काज से वाकफियत करवाई गई। नाज़रीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।